पूरा नज़र क्या हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है ट्यूसडे एंड मैं सुबह गई थी पार्लर। मुझे थोड़ा मतलब सर दर्द कर रहा था तो मैंने हेड मसाज कराया, हेयर वॉश करा के आ गई। एंड आज मैंने अर्बन क्लब बुक किया है घर क्लीनिंग के लिए। मैंने कभी भी ऐसे अर्बन क्लब की सर्विसेज जो है वो नहीं ली है, बट जब तक शिवा नहीं आता मैं सोच रही हूँ कि हाँ, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन उनको बुला के वो अच्छे से घर क्लीन करते हैं, शायद मैंने ऐसा सुना है। तो अगर करा लूँ ना तो फिर मुझे खुद से डेली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एक बार अच्छे से कोई कर देना तो फिर वो अच्छा रहता है। बेसिकली मैंने ट्रायल के लिए बुलाया। वैसे भी उनका फुल जो डेली का चार्ज रहता है अर्बन क्लब का वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है फॉर ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम बुलाया है। देखते हैं अगर मुझे उनकी सर्विस पसंद आई तो मैं हफ्ते में एक बार जो है मैं उनका संडे टू संडे जैसे मैं उनका ले लूँगी कूपन, तो वो संडे टू संडे क्लीन कर लेंगे। बाकी फिर जब तक शिवा नहीं आता तब तक मैं तो कर ही रही हूँ, तो ऐसे ही कर लेंगे। तो आज मैंने पहली बार बुलाया ट्रायल के लिए। देखते हैं 2 घंटे के लिए मैंने बुलाया, बट वो बोले 2 घंटे इज नॉट इनफ फॉर ए 2 बेडरूम, वी नीड 3 आवर्स। देखते हैं जो भी हो, क्योंकि बर्तन वगैरह कुछ नहीं, वो सब मैंने धो दिया है, बस घर क्लीन करना है और कुछ नहीं। तो ये मैंने उनके सप्लाइज के साथ में बुलाया है, मतलब हमारा घर का नहीं, वो खुद लेके आए हैं। क्योंकि मैं पहली बार देखना चाहती हूँ क्योंकि वो क्या क्या लेके आते हैं, कैसे मतलब वो स्टीम मोप वगैरह लेके आते हैं ना, तो इसीलिए मुझे वो स्टीम मोपिंग करानी थी घर पे। स्टीम मोपिंग मतलब स्टीम से मोप करते हैं ना। So guys, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या करा रहे हैं हम? स्टीम मोपिंग से सारे जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। ज्यादा इसको देखो, आज इसको बेस ये के उस अंदर बैग के अंदर घुस गई ना। बेबो तो उस पे नजर गाड़ी बैठी है ना कि वो क्या कर रही है। देखो अच्छा, वो जो कर रही है उधर घूम घूम के, ये देखो पूरा नजर उस पे। बेबो पूरा बैठ के चेक करती है कि वो क्या कर रही है। हाँ, शिवा के ऊपर पूरा नजर रहता था ना बेबो और शिवा का कि क्या कर रहा है, पूरा वैसे ही। चलो अब बात फिर मिलते हैं थोड़ी देर चलिए बाद। गाइस, मिलते हैं फिर शाम को। बाय बाय। Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. तो गाइज हो गया फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा अर्बन क्लब का। अच्छा था, बट 2 चीज़ की मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक, जिसके लिए मैंने बुक किया था मेनली स्टीम मोप, वो हर क्लीनिंग में स्टीम मोप लेके जाते हैं, इनके पास भी था, बट उन्होंने बोला कि मैम मेरा कल ही टूट गया है और मुझे कंपनी की तरफ से नया नहीं मिला है, तो मैं नॉर्मल स्पिन वाला मोप जो है वो लेके आई हूँ। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि मुझे मोस्टली स्टीम मोप चाहिए था। एनीवेज, इतना अंदाजा हो गया कि मैंने इस बार, जब वो अपने सप्लाईज लेके आते हैं ना तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप घर का अपना सप्लाईज उनको प्रोवाइड करो तो थोड़ा कम चार्ज करते हैं। पहली बार था तो मुझे देखना था कि वो क्या क्या सप्लाईज यूज करते हैं, कि मेरे पास है कि नहीं है। तो मुझे समझ गया कि हाँ, ऑल पर्पज क्लीनर जो होता है लिक्विड वो यूज कर रहे, एंड जो बाथरूम का जो है वो तो हमारे पास सब कुछ है ही, वो दे देंगे। वैक्यूम क्लीनर यूज करते तो वो हमारे पास है। स्टीम मोप जो है वो बहुत 300-400 dirham का आ जाता है। तो मेरा वैसे भी प्लान था एक स्टीम मोप खरीदने का, तो स्टीम मोप एक ले लूंगी तो हो जाएगा इजीली। बट हाँ, उनको टाइम इनफ नहीं हुआ। 1 घंटा पहले तो उन्होंने बहुत शुरुआत में बहुत स्लो काम किया, हॉल ही क्लीन किया उन्होंने, 1 घंटा लगाया। बाकी 1 घंटे में 2 बेडरूम, हल्का बेडरूम, मास्टर बेडरूम अच्छे से किया है, ये बेडरूम ऐसे हल्का फुल्का, एंड 2 बाथरूम किया है। किचन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, वैसे भी उनके पास टाइम नहीं था। और एक बाथरूम छूट गया हमारा, वो छूट गया, स्टोर रूम छूट गया, नहीं हुआ, उनके पास टाइम नहीं हुआ। पता नहीं कैसे हमारे शिवा तो 1.5 घंटे में ही बर्तन भी, किचन, पूरे घर की सफाई करते थे। हाँ, वो ये पूरा कोना कोना करते हैं, मतलब पूरा सब कुछ हटा के, वैक्यूम वगैरह, जैसे बेड के साइड टेबल वगैरह हटा के, बेड के नीचे। शिवा वैसे डेली नहीं करता, जिस दिन उसको बोलो उस दिन वो करता है, उस दिन उसको ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा, वरना इन्होंने सब कुछ हटा के वैसे किया। बट हाँ, थोड़ा और जल्दी हो सकता था। एनीवेज हाँ, ये एक हो गया कि मैंने वहाँ पे ऑप्शन देखा। मैंने यहाँ पे ना 2 आवर्स के लिए क्लीनर बुलाया था, फिर मैं जो भी काम करवाऊँ वो करेंगे। और एक ऑप्शन है 2 BHK का। 2 BHK का आप बुक करोगे
तो वो 2.5 घंटे के लिए आते हैं या जितना भी टाइम उनको लगेगा, लेकिन वो पूरा घर क्लीन करके जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं वही बुक करूंगी कि 2 BHK का फ्लैट है और सप्लाईज मैं दूंगी। ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही पड़ता है, 2 आवर्स के लिए बुलाओ या 2 बेडरूम के लिए बुलाओ, थोड़ा सा 10-20 ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम वही करूंगी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। हाँ, कभी कभी जैसे कभी कोई गेस्ट आ रहे हो, कुछ अच्छा डीप क्लीन घर का चाहिए तो उनको एक बार बुला के ऐसे कर सकते हो। वैसे मोस्टली मुझे सिम्बाब्वे के लिए मुझे वो स्टीम मोप, वैक्यूम क्लीनर तो मैंने ले लिया, मुझे एक स्टीम मोप लेना है तो मैं खुद से भी अच्छे से डीप क्लीन कर सकती हूँ, जब तक शिवा नहीं आता है। शिवा आने के बाद तो वही करेगा, बाकी मैं बीच बीच में ऐसा अर्बन क्लब को बुला दूंगी डीप क्लीन के लिए। सिम्बाब्वे पूछो मत गाइस, अभी जाके सोए बेचारे दोनों। देखो मतलब वो घर पे आई हुई है ना, ऐसा नहीं कि वो उससे डर रहे थे, वो जहां जहां जाएगी, वो बाथरूम में जा रहे उसके पीछे देख रहे वो क्या कर रही है, बेडरूम में जा रही उसको देख रहे, हॉल में उसको बैठ के देख रहे कि वो क्या कर रही है, मतलब उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। वरना वो उनका ये सोने का टाइम होता है, सोए नहीं बिल्कुल। और जैसे ही वो गई, देखो दोनों लंबे होके सो गए, रिलैक्स। मतलब कोई भी नया मतलब घर पे आता है ना, उनको लगता है कि ये कौन आ गया, तो पूरा नजर शिवा को भी, शिवा जब भी आता है घर की क्लीनिंग करता है उसके पीछे पूछे, शिवा तो बोलता है कि ये मेरी मैडम है बेबो को पूरा शिवा के पीछे पीछे रहते हैं और उनके पीछे पीछे भी पूरा। देखो अभी जाके सोए दोनों चलिए गाइस, मैं बाकी जो भी काम है जो नहीं हुआ, दूसरा बाथरूम, स्टोर रूम, किचन का मैंने बर्तन तो क्लीन कर लिया था, बस स्लैब एंड फ्लोर वगैरह वो करूंगी। कपड़े धुले थे वो सुखाऊंगी, कपड़े लेके आना है बाहर, कल के सूखे हुए उसको फोल्ड करना है। बाकी का जो बच गया काम वही, मतलब 2 घंटा उनका पूरा हो गया तो बस वो चले गए, जितना हुआ उनसे बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। ये देखिए कितने सुकून से सो रहा है इतना परेशानी थी कि वो क्यों नई लड़की कोई आई है घर में, तो उसके पीछे पीछे देख रहे थे कि वो क्या कर रही है। वो गई जस्ट वो मतलब डोर के पास गई तो आके सोए। देखो कितना सुकून की नींद। I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray. रात में गोभी की सब्जी बनाऊंगी, साथ में चावल बना लूँगी। तो गोभी काट रही थी, मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं किचन में बैठ के काटूं। तो यहाँ पे एक सीरीज़ लगाई है, खाकी सीरीज़, तो वो देखते देखते काट भी लूँगी एंड जो भी चॉपिंग वगैरह सब यहीं पे करूँगी, किचन में बस जाके खाना बनाऊँगी। We're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. तो यहाँ पे पूरा मसाला जो है वो भून लिया था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर एंड पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च एंड धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा। आलू एंड गोभी को भी फ्राई करके रख लिया था पहले से, तो पहले मैंने आलू को ऐड करके थोड़ी देर भून लिया, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बस अभी मैंने गोभी ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा भूनूंगी 1-2 मिनट तक, देन इसमें गर्म पानी ऐड कर दूँगी जितना भी हमें ग्रेवी चाहिए। सो अभी मुझे अलमारी जो है वो डीक्लटर करना है, क्योंकि जैसे मैं करती हूँ 2-3 दिन महीने में एक बार,
जो भी कपड़े छोटे हो जाते हैं या ऐसे कुछ देना होता है। शिवा जब इंडिया जाने से पहले मैंने उसको दे दिए थे जो भी मेरे बच्चों के जो भी कुछ नए कुछ जो कि हनी बनी को छोटे हो गए बट अच्छे कंडीशन में थे वो सब मैं दे देती हूँ, तो वो अपने गांव में भेज देता है। जैसे कि मैंने पता है बहुत बार कि कार्गो हम लोग कर लेते हैं, तो 30 किलो का मिनिमम अगर सामान हो जाए ना तो फिर आप भेज सकते हो इंडिया। एंड पर किलो 6 द्रम से लेके 11 द्रम तक वो चार्ज करते हैं पर किलो, तो 30 किलो का हम उस हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। तो एक बार तो मैंने इंडिया भेजा था खुद से, जो अपने घर भेजा था, ताकि वहाँ पे आजू बाजू जो भी नीडी है मम्मी उनको दे देगी। अब मैं सोच रही हूँ इस बार, बाकी सब मैं मोस्टली मेरा 30 किलो इतना नहीं होता है तो मैं 10-12 किलो दे देती हूँ शिवा को, शिवा अपने से कुछ ऐड कर लेता है, फिर वो अपने गाँव भेज देता है। तो ऐसे ही 3-4 महीने में हमेशा हम लोग करते हैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि अलमारी थोड़ा खाली करूँ, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि पूरा 30 किलो जो है वो शिवा के गाँव पे ही भेज दूँ, क्योंकि हमारे घर पे ना मम्मी फिर इधर उधर कहीं पे जाके और फिर वो दे नहीं पाती है। तो शिवा के गांव पे ही भेज दूंगी, जो शिवा को रखना होगा वो रखेगा एंड बाकी वो जिसको ज़रूरत होगा वो दे देगा उनके गांव में। प्लस उसके बेटे का बर्थडे भी है तो कुछ नया भी टॉय वगैरह हम लोग खरीद लेंगे, प्लस हनी बनी के जो भी टॉयज़ वगैरह है वो सब ऐड करके मैं 30 किलो का जो है वो बना लूँगी। तो वो कार्गो वालों को बुलाओ ना तो आके अपना पैक करके वो लेके चले, मतलब घर से लेके फिर वहीं पे उनके घर तक पूरा डिलीवर करेंगे। तो वैसे बाय सी कार्गो है, मतलब जो थोड़ा टाइम लगता है 30 डेज लगता है, तो वो लेते हैं 6 द्रम पर किलो। अगर बाय एयर भेज रहे हो तो वो जल्दी पहुंच जाता है, 3-4 दिन में पहुंच जाता है, तो वो कुछ 11 द्रम पर किलो लेते हैं। तो हम मोस्टली बाय सी ही भेजते हैं क्योंकि हमें इतना कुछ अर्जेंट तो होता नहीं है, तो बाय सी ही भेजते हैं। इस बार देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। फिलहाल तो मैं कपड़े जो है वो निकाल रही हूँ। हनी बनी के मैंने निकाले, देखे ये जैसे कोट है हनी बनी का, ये पूरा ब्लेज़र एंड पैंट एंड ये उसका जो ये 3 पीस कोट है, तो उन्होंने एक ही बार अपने बर्थडे पे पहना था, आई थिंक 4th ईयर बर्थडे पे, तो ये तो काफ़ी छोटा हो गया। तो इस टाइप के जो कपड़े हैं जो कि हनी बनी ने 1-2 बार पहने हैं बट अच्छे कंडीशन में है, तो उसके बेटे के लिए मैं भेज देती हूँ। बाकी उसको जो भी यूज़ करना होता है वो, मतलब जो भी इसको यूज़ करना होता है वो करता है, नहीं तो वो किसी को दे देता है। जैसे ये एक हो गया, ये भी छोटा हो गया है उनको। ये हनी बनी के मैंने एक बैग निकाला है, मेरा अभी मैं निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ये वाला कुर्ता मैंने काफ़ी बार पहन लिया है तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। ये कुछ नए हैं जो मैंने पहना नहीं है और मुझे अभी पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सब मैं निकाल रही हूँ। ये स्लीवलेस वाले हैं तो मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, तो ये सब मैं निकाल रही हूँ। तो ऐसे ऐसे रखा है, तो ऐसे अभी मैं मतलब डिक्लटर करूँगी बाकी मेरा। हाँ तो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप और क्या डीक्लटर करा जा रहा भाई मेरे से बिना पूछे? आपको मैं इस चीजों तो में फिर मैं कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ, ये एक इतने क्या बोलते हैं, सुई का धागा भी कुछ नहीं फेंकने देते हैं। मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ हर एक चीज से। मैं शिवा के गांव 30 किलो भेजूंगी। शिवा के गांव? गांव में क्या भेजने वाली है? कपड़े जो वो भेजता था हम भेजेंगे इस बार। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड। ये हनी बनी के पुराने वाले हैं, छोटे हो गए। ये सब भी छोटे हो गए हैं बट ये शायद मैं रखूँगी उनके मेमोरी के लिए, क्योंकि ये एक ही बार उन्होंने पहना था भाई के शादी में, तो ये रहेगा, इसको मैं रखूँगी। इसको तूने वो भी कराया है, ड्राई क्लीन करा के रखा है? वो सब उधर भाई भाभी ड्राई क्लीन करके लेके आए थे, मैंने वहीं पे छोड़ के आ गई थी। तेरे हाथ में होता तो भी ड्राई क्लीन करा के रखते, मुझे मालूम। चलो, तो ये काम अभी यहाँ पे स्थगित होता है क्योंकि ये आ गए हैं, तो अभी वो कुछ करने नहीं देंगे। नहीं, मैं आ गया हूँ तो मैं बहुत हेल्प करता हूँ, मैं बहुत हेल्पिंग नेचर का अच्छा आदमी हूँ। तो नहीं, हेल्पिंग नेचर का नहीं है, इमोशनल। ये बोलेंगे ये भी दे देगी, ये रखे रहे ना और 2-4 महीने देखते हैं, क्या पता यूज हो जाएगा, ऐसे करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। अपना तो डिक्लटर छोड़ो, आप तो छोड़ो, क्या निकालोगे, मैं ही देख लूंगी कल। मैं अपना और हनी बनी का निकालूंगी कल। कोई टी शर्ट कोई निकर नहीं है, इसका मतलब वो डिक्लटर्ड हो चुका है। देखो 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 देखो, शुरू हो गया। ये सूट वूट है, क्या बात है, वेरी गुड। तो गाइस आप लोग घूम के आइए, मैं इससे अलग से वार्तालाप करता हूँ। ये बैग अगर आधा हो गया ना कल तक तो आप समझ जाना गाइस, ठीक है? आधा कुछ नहीं होगा, तू जबरदस्ती मुझे बदनाम मत कर। बदनाम क्या, मैं देखूंगा ही नहीं तो आधा होगा ही नहीं। वही तो मैं बोलूँ, इसलिए मैं अभी पैक करके अभी मैं काम जो है यहीं पे स्थगित कर रही हूँ, कल ये काम करूँगी फिर।
ये वाला एक सूट मैंने एक बार भी नहीं पहना है, बस सिलवाया था। दिल्ली से लेके आई थी कपड़ा एंड सिलवाया था। पता नहीं मेरा पहनूंगी फिर नहीं पहनूंगी। करीब 2 साल हो गए इस सूट को मैंने अभी तक नहीं पहना है। तो ये भी मैं शिवा के वाइफ के लिए भेज दूंगी। एक्चुअली ना वाइट कलर पता नहीं मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ पहनने में। ये ज़बरदस्ती मैंने ले लिया था। ठीक है, ये मैं शिवा के वाइफ के लिए भेज दूंगी। ये उसका पैंट ये एंड उसका चुन्नी है। ये अच्छा चुन्नी है। ये देखो तो बेबो उसकी बेबो बेबो ये उसका चुन्नी दुपट्टा है। तो उसके लिए एक नया जोड़ी ऐसे होगा। तो इस टाइप का नया जोड़ी 4-5 निकल आते हैं। हनी बनी के वैसे नए नए 4-5 निकल आते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत मैंने पहना है या उन्होंने पहना है बच्चों ने, तो वो मैं एक साथ फिर भेज देती हूँ। तो सूट वगैरह तो शिवा की वाइफ के लिए मैं दे देती हूँ, बट जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, टी शर्ट हो गया तो उसकी वाइफ नहीं पहनती है, तो मैं उसके गाँव भेज देती हूँ। वो किसी भी गांव में जो भी लड़कियां होती है ना उनको शिवा जो देते थे वो। तो ये पूरा मुझे डिक्लटर करना है। मतलब देखो यार बेबो, तो इसमें से काफ़ी सारा सामान जो है मुझे निकालना है। Close your eyes, get some rest. I'm by your side, lay your head on my chest. I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. एंड ये जो मेरे पास सिया फैशन से आया था ना, तो ये भी मैं दे ही देती हूँ क्योंकि इतना हैवी अभी मैं पहनूंगी तो नहीं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन तो चला गया, फिर उनके काम आ जाएगा। वो लोग इस टाइप के कपड़े हमेशा पहनते हैं, मैं तो कभी कभी पहनती हूँ इस टाइप के। तो ये 2 मैं दे रही हूँ। तो बाकी ये 3 बैग मेरे और हनी बनी के कपड़े मिला के हो गए हैं। ये ऑब्वियसली ये 30 किलो तो नहीं होंगे, 15 किलो के आसपास हो जाएंगे। बाकी जीत के कुछ कपड़े निकाल लें, हनी बनी के कुछ टॉयज़ निकाल ले हैं, किचन का मुझे कुछ सामान निकालना है, प्लस नए थोड़े बहुत हम लोग ले लेंगे क्योंकि उसका बर्थडे है। तो नए टॉयज़ एंड 1-2 हनी बनी के वैसे नए जोड़े कपड़े हैं उसमें, बट फिर भी और 1-2 कुछ नए कपड़े। एंड मेरा वार्डरोब यहाँ पे क्लीन हो गया, काफ़ी स्पेस हो गया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। एवरी 3-4 महीने में ऐसा कर देती हूँ, उससे ना मेरा वार्डरोब भी क्लीन हो जाता है, प्लस कुछ जो यूज़ नहीं करती हूँ मैं वो किसी के काम भी आ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो बस ये हो गया है मेरे ये ड्रेसेस, ये जो घर पहनने वाले कुछ कपड़े एंड कुछ टॉप्स वगैरह। एंड वो उस साइड मेरे हो गए सारे जो इंडियन वेयर्स जो है वो सारे। ये तो ये भी काफ़ी क्लीन हो गया। ये पूरा यहाँ तक भरा था तो इसमें से कुछ निकाल दिया है, इसमें से कुछ निकाल लिया है, बट ये मैं कल अरेंज करूँगी। ये पूरा मतलब ऐसा हो रखा है बट अरेंज करूँगी मैं इसको। तो आगे हम लोग वापस यहाँ पे रेडी है हमारी गोभी की सब्जी, यम्मी यम्मी दिख रहा है। और मुंह खाना मीठा भी करने के लिए फिर ये है चावल सलाद। और मुंह मीठा करने के लिए रोशर ऑफ फॉरहेड। इसको मेरे को बाद में पता चला फरेरो रोशे। मैं कहा यार अंग्रेजी की है और बाकी लैंग्वेजेस की नहीं है। सच में अभी मैं हनी बनी को पढ़ा रही हूँ ना, अब मुझे पता चल रहा है इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। जो हनी बनी जो फोनिक्स यूज़ करते हैं ना किसी किसी में, जैसे उस दिन क्या बोलते फ्लोर और उसने वापस से बोला ना कि ऊ लगाने के लिए बोला, सो मम्मा शैल आई पुट डबल ओ, इट वुड बी ऊ। तो उस स्पेलिंग में शायद वो डबल ओ नहीं था, यू था। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने बोला फ्लोर, तो फिर वो मैंने फिर फ्लोर में डबल ओ आने की क्या जरूरत थी, जब फ्लोर ही करना था। वही कंफ्यूज हो रहा है ना थोड़ा से। चलो ठीक है क्या करें। तो ये फरेरो रोशे नहीं समझ में, तो व्हाई द हेल आर इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द रोशे इफ इट इज रोशे? Because English is a funny language. इंग्लिश इज नॉट इवन हनी लैंग्वेज, नॉट बनी लैंग्वेज। तो तुम्हारी गलती नहीं है, इट्स अ फनी लैंग्वेज। तो चलिए गाइस हम लोग गए थे थोड़ा बहुत। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ धनी लैंग्वेज।
अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हम निर्धन हो ऐसा लगता है। But धन क्यों नहीं ऐसा लाएंगे। क्यों? हम लोग 150 करोड़ हैं यार, हम लोग हिंदी घिसे पूरी दुनिया में इतनी जबरदस्त तरीके से कि आदमी अगर हिंदी आते तो सुन, नहीं तो फिर जा। आज से प्रण ले लो, बता रहा हूँ मैं आपको, 150 करोड़ है हम। और आजू बाजू भी हमारे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है वो भी हिंदी, उर्दू और वो थोड़ा आजू बाजू मिक्स वाली लैंग्वेज है, सब घिसो। मैं तो कह रहा हूँ 200 करोड़ लोग एक घिसेंगे ना तो बाकी दुनिया को सुनना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, हम लोग गए थे कुछ डिस्कशन करने के लिए क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं फ्राइडे को। तो बस वही है, जीत गए थे कहीं एक मीटिंग में भी जाते हैं ऐसी ऐसी जगह, देखो बॉम्बे बाइट्स या चाय का समथिंग, मतलब ऐसे ऐसे कैफे में जाते हैं ना मीटिंग करने, जहाँ पे मजा आता है। देखो मेरे लिए बड़ा पाव लेके आए थे, मेरे लिए बड़ा पाव एक्चुअली मैंने अपने खाने के लिए लिया था, तो खा नहीं पाया तो मैं इसको दे दिया। और रात के 11 बज गए, और मैं इसको भी लगा खाऊं। कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं इसके लिए बड़ा पाव लेके आया। तो ना 2 लेके आए थे, ठीक है। ऐसे ही होता है। हाँ। अब ऐसी ऐसी जगह पे मीटिंग है तो मीटिंग करते हो कि खाली खाते हो? बस कुछ खाने ही जाता हूँ मैं। सुनो, आप उधर बैठोगे, हम उधर बैठना, ना इधर बैठ, किधर भी बैठे तो तीनों वहीं बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? तीनों वहाँ पे हो जाएगा, एक मूवी लगा सब कुछ हो जाएगा। देख मूवी लगते के साथ ही ना सब अपने अपने प्लेट 11 की बज जगह। गए, वो सुबह फिर उठ के जाएगा ऑफिस 6 सुबह बजे। कल रात को जब मैं फाइनली सोने गया तो 2 बजे देखा मैं लाइट जले, मैं कहा बेचारे ने गलती से छोड़ दिया। मैं लाइट बंद करने आया तो देखा दीपू ऑलरेडी फोन में लगा। मैं क्या कर रहा, मैं ऐसे ही बैठा हूँ। देखो देखो देखो, फिर वो सोया 2 बजे, फिर 3:30 बजे टीवी ने उठाया, हल्ला टीवी कितनी जोर से कल चिल्लाया टीवी ने। उसके बाद तूने शायद नॉर्मल ऑफ किया था ना, हाँ पीछे से ऑफ नहीं किया था। नहीं, फिर से बजा क्या? नहीं बजा। ये आए ना फिर, ये ऐसे एक दिन क्या हुआ, मैं अंदर आया और रात को अचानक से मैं कहा क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा है। और देखो अर्नब गोस्वामी सच में चिल्ला रहा था। मैं कहा अर्नब गोस्वामी मेरे सपने में आ रहा है क्या? अर्नब गोस्वामी नेशन हैज टू टेल, नेशन वांट्स टू, नेशन वांट्स टू नो। मैं कहा रात को हमारा टीवी पागल हो गया है, अपने आप ऑन हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देख रहे होगे वो बंद हो जाएगा, और सो रहे होंगे वो अपने आप ऑन हो जाता है। अपनी और ऑन भी होता है तो रात के 3:30 बजे 4:30 बजे वैसे ही हाँ। टाइमिंग पे ऑन होता है। पागल हो गया टीवी। नहीं, ओए मैं तो कई बार बंद कर चुका। ओए 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 अरे तूने सारा इसमें क्यों डाला? इसमें भी मैंने नमक नहीं डाला। ओए ओले मोले पुचली। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग अरे इधर ही- यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय। बाय। ए तू कब सीखेगी बाय बोलना है? ए कब सीखेगी बाय बोलना? ए ओए कब सीखेगी बाय बोलना? चल चल बाय बोल, अरे तू बोल, मैं भूख के तू बोल, तू बोल।